तो आप सभी को नवरात्रि के छठे दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए आज हम जानते हैं कि कैसे हम माँ कात्यायनी को प्रसन्न कर सकते हैं, कैसे उनकी पूजा विधि की जाए। चलिए जानते हैं। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इनकी आराधना करने से साधक को अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की शीघ्र प्राप्ति होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महर्षि कात्यायन के आश्रम में देवी कात्यायनी प्रकट हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए देवी कात्यायनी ने जन्म लिया था। महर्षि कात्यायन ने इन्हें अपनी पुत्री माना था और इसी वजह से इनका नाम कात्यायनी पड़ा। देवी कात्यायनी की उपासना करने से मनुष्य अपनी सभी इंद्रियों को वश में करने की शक्ति प्राप्त करता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपके विवाह में अड़चन आ रही है तो देवी कात्यायनी की आराधना करने से विवाह शीघ्र हो जाता है। माता के इस मंत्र का 108 बार जाप करें तो जिनके भी विवाह में अड़चनें आ रही हैं तो उन्हें कात्यायनी माता की आराधना करनी चाहिए। तो चलिए सुनते हैं माँ कात्यायनी की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती जगदम्बा को पुत्री के रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या की थी। कठिन तपस्या के पश्चात महर्षि कात्यायन के यहाँ देवी जगदम्बा ने पुत्री रूप में जन्म लिया और वे माँ कात्यायनी कहलाई। इनका प्रमुख गुण खोज करना था। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। कहा जाता है कि नवरात्रि के दिन इनकी पूजा करने से साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित रहता है। योग साधना में इस आज्ञा चक्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। तो चलिए अब जानते हैं माँ कात्यायनी की पूजा विधि किस प्रकार से करें। नवरात्रि के छठे दिन भक्तों को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करने के पश्चात स्वच्छ कपड़े पहनकर माँ कात्यायनी का ध्यान करना चाहिए और व्रत करने का संकल्प करना चाहिए। स्नान आदि करने के पश्चात चौकी पर माँ कात्यायनी की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। फिर गंगा जल से माता को स्नान कराना चाहिए। इसके बाद माता को रोली और सिंदूर का तिलक लगाना चाहिए और सुहाग की सामग्री भेंट करनी चाहिए। फिर दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हुए देवी कात्यायनी को फूल अर्पित करें और उन्हें शहद का भोग लगाएं। अंत में घी के दीपक और धूप से माँ की आरती करें और प्रसाद का वितरण करें।